माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। गाइज, आज मैं आपको डीआरडीओ की ये जो वैकेंसी निकली हुई है इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। एक्चुअली जैसे आप ये देख रहे हैं कि डीआरडीओ ने, हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक 4 तारीख को एक शॉर्ट नोटिस दिया था, ये वाला। अगर आप इसको देखेंगे ना तो अभी तक यही नोटिस हमारा रिलीज हुआ है इनकी तरफ से ऑफिशियली। इस नोटिस में इन्होंने बोला था कि आपको ये देखिए, टोटल हमारी यहाँ पर इन्होंने टेक ए की 203 और सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की 561 वैकेंसी निकालते हैं ये। और इन्होंने बोला था कि आपका अब फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाइए कि ऑनलाइन लिंक भी, और आपको जो पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, सिलेबस क्या, ये सब जो है वो आपको 9 दिसंबर से इसी वेबसाइट पर दिखने को मिलेगा। तो अभी आज 10 तारीख हो गई है, अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये मत सोचिए कि ये एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गई है या होगा नहीं या नहीं होगा, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं होना। हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक दो दिन का डिले हो रहा हो, लेकिन आपको ये वैकेंसी फॉर श्योर आपको दिखेगी। पहले जो ये नोटिस आ रहा था, पहले ये नोटिस आपका न्यूज़पेपर में वायरल हुआ था, अब ये नोटिस आपको ऑफिशियल साइट पर भी दिख रहा है। टोटल इन्होंने 764 वैकेंसी निकाली है। अब यहां पर मैंने बताया था आपको पहले कि ये जो सीनियर टेक्नीशियन एसटीए बी की वैकेंसी है, ये हमारे डिप्लोमा वालों के लिए है, ये हमारे आईटीआई वालों के लिए है। दरअसल मेरे पास बार बार बच्चों के सवाल आ रहे थे कि मैम हम तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली फॉर्म भरने के बाद तैयारी नहीं की जाती, इतना समय नहीं मिलता अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी से तैयारी करना क्या सही है? 100% अभी से ही, अभी भी क्या, अभी भी 2-3 दिन लेट कर दिया, अभी भी लग जाइए। ओके, तो अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैम हमें क्या क्या पैटर्न, क्या क्या फॉलो करना होगा, किस किस सिलेबस को हमें कवर करना होगा। तो आज जो मैं बात करने वाली हूं, हमारे टेक्नीशियन वालों की बात करने वाली हूं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर टेक ए की पोस्ट के लिए मैं जानकारी दे रही हूं। अगर हमारे एसटीए बी के बच्चों को भी नीड रहेगी ऐसी जानकारी की, तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए भी वीडियो बना दूंगी। अभी मेरे से टेक ए आईटीआई के बच्चों ने डिटेल मांगी है, तो मैं उनकी बात यहां पर कर दूं। तो डीआरडीओ टेक ए की पोस्ट आज मैं आपको बताऊंगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं यहां पर सबसे पहले आपकी बात करूं आपकी इस एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में बच्चे यहां पर एज प्रीवियस डीआरडीओ सेप्टम 10 जो कि सितंबर 2022 में आया था, 3 साल के बाद ये वैकेंसी, 3 से भी ज्यादा के बाद ये वैकेंसी दोबारा देखने को मिल रही है। तो इसमें एक तो आपको एज 18 से 28 साल होनी चाहिए जनरल वालों की, एज 18 से 28। ओके, उसके बाद दूसरा आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। आईटीआई की ट्रेड जो मेनली अलाउड रहती है, इलेक्ट्रीशियन भी है, फिटर भी है, मशीनिस्ट की पोस्ट भी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट, ये तो 3 रहती हैं, बाकी पूरी जो है वो आपकी फुल नोटिफिकेशन आने पे रहेगा। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले तो बेफिक्रे होके पढ़ाई करिए। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपके पास आईटीआई नहीं एनएसी यानी कि अप्रेंटिसशिप है तो भी आप अलाउड रहते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ये देखिए भाई, ये हमारी, मैंने दोनों के लिए दिखा रही हूं। यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है, यहाँ से अगर मैं डिप्लोमा वालों के लिए बात करूं, डिप्लोमा वालों के लिए अगर बात की जाए तो दरअसल यहाँ पर 2 पेपर रहते हैं। तो अभी मैं मेनली बात यहाँ पर करूंगी हमारे ये टेक ए की, इसके आईटीआई के बच्चों की। बच्चे आपका जो सीबीटी होगा ना वो तो एक ही होगा, ठीक है, सीबीटी जो है वो आपका एक ही है। अब इसमें जो ऊपर है स्क्रीनिंग टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, इससे बच्चे परेशान हो रहे थे कि क्या ये हमारा फाइनल पेपर रहेगा या नहीं। भाई ये आपका सीबीटी 1 120 नंबर का है, आपको इसमें अपना 100% देना है, यही आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा। ये इसमें आपको बेस्टेस्ट नंबर लेने हैं। ट्रेड 2, ये इसके बाद जो आपको लिखा हुआ है ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, ये क्या है?
आप अगर सीबीटी, जैसे आपका वो नहीं होता कि आप लोगों ने एएलपी में साइको दिया होगा, दूसरा आपका एक, या यूं लगा लीजिए कि एक जस्ट काइंड ऑफ इंटरव्यू भी हो सकता है, जैसे आईटीआई में फाइनल में वाइवा नहीं देते, उस तरीके से होता है ये। ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट का मतलब क्या है, ये आपका ओरल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपकी टेस्ट करवा के देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले अभी सीबीटी 1 को निकालना जरूरी है। अभी सीबीटी 1 यही आपका सिलेक्शन डी सिलेक्शन को निर्धारित करता है। अच्छा, अब इसका पैटर्न क्या रहता है मैडम, वो ये देखिए, मैं दोनों की बात करूंगी। हालांकि अगर ये टेक ए वालों की बात करें, ये जो आपका पेपर रहेगा ना, पेपर रहेगा आपका 2 पार्ट में। एक ये नहीं कि एक दिन एक होगा दूसरे दिन दूसरा, नहीं, एक ही समय एक ही टाइम पर आपको पूरा पेपर होना है, 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में जो है, सेक्शन ए में अगर मैं बात करूं, उसमें आपका आना है नॉन टेक। नॉन टेक में आपको क्या क्या होगा भाई, आपका यहां पर जनरल अवेयरनेस, बेसिक लैंग्वेज यानी इंग्लिश, थोड़ी सी आपकी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ है, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस और आपकी यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज, ये चारों हैं 40 नंबर के, ठीक है। इसके बाद जो डिसाइडिंग और मैं कह रही हूं कि सिलेक्शन बनाने का कि सिलेक्ट होगे नहीं होगे, 100% आपका जिसके ऊपर सारा मतलब जिम्मेदारी है जिस पार्ट के ऊपर, वो है आपका ये सेक्शन बी। ये आपका स्पेसिफिक टू ट्रेड या डिसिप्लिन, मतलब ये आपका क्या है कि जो आपने इलेक्ट्रीशियन वालों से इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन, फिटर के मशीनिस्ट के, मतलब 80 क्वेश्चन आपके इस इलेक्ट्रीशियन सिलेबस के पूछे जाएंगे। टोटल 120 मिनट होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट के लिए आपको वक्त मिलेगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन 1.5 घंटे। यहां पर इसको मैंने डिसाइडिंग पॉइंट बनाया है, मतलब ये ऐसी बॉल है आपकी कि अगर ये इसको आपने उछाला, मैच की लास्ट बॉल होती है ये, अगर इस पे छक्का मार दिया तो मैच जीत जाओगे, नहीं तो डीआरडीओ का मैच हार जाओगे, याद रखिएगा आईटीआई वाले। तो आपको 100% अपनी ट्रेड, इस एग्जाम के लिए जिस बच्चे की ट्रेड मजबूत है जरूर जाइएगा, ठीक है। नो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से रीजनिंग मैथ थोड़ा बहुत आपका तैयार होगा। मेन जो है डिसाइडिंग पार्ट रहता है आपका ट्रेड का, और ट्रेड जो है वो सिर्फ यहां नहीं, क्योंकि अगर आपने ये वाला पेपर, मैंने कहा ना ट्रेड डीआरडीओ के लिए एक वो मैच की आखिरी बॉल की तरह क्यों है, क्योंकि एक तो यहां पर आपको 80 नंबर लेने हैं, दूसरा इसके बाद अगर आपने ये सीबीटी 1 बच्चे क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये हालांकि क्वालिफाई इन नेचर का है, मतलब आपको इसमें कोई, मैंने कहा ना सारी आईटीआई वालों की जो भी सारी की सारी मेरिट है ना, वो ये सीबीटी ही बनाएगा, बस इसमें अपना द बेस्ट देना है, द बेस्ट, बिल्कुल 100%, ठीक है। इसके बाद ये है क्वालिफाई नेचर का। क्वालिफाई मतलब आपको ये टेस्ट सिर्फ पास करना है। इसमें उसने लिखा है ये भी स्पेसिफिक टू ट्रेड होगा, इसमें आपकी ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की जाती है। जैसे मैं अपने आईटीआई वालों की बात करूं तो आईटीआई में आपने देखा हो कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, सिलेबस की बात करूं मैं तो, जिसमें आपके जैसे कि टूल्स के चैप्टर हैं, ठीक है, तो वो टूल्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, काफी सारे अर्थिंग के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, इवन कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ली जाती हैं आपकी, टेस्ट की जाती हैं इसके अंदर। ये उसने बोला कि इसकी फिक्स ड्यूरेशन नहीं रहती, 1 से 2 घंटे के बीच में है, ठीक है। ये तभी यहां पे तभी पहुंचोगे जब पहले ये निकालोगे। तो अब ये यहां पर ये 80 क्वेश्चन के लिए मैडम क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है, तो आपकी आईटीआई का पूरा सिलेबस आपको कवर करना होगा। चाहे उसमें इलेक्ट्रीशियन वालों की बात करूं तो आपके चाहे नेटवर्क थियोरी के चैप्टर्स आते हैं, बेसिक के, मैग्नेटिक के, मशीन के, पावर सिस्टम के, मेजरमेंट के, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं।
बहुत बड़ा सिलेबस है, आसानी से 2 साल आईटीआई करते हो ना, हालांकि सिलेबस 2 साल की आईटीआई वाला ही रहता है, लेकिन लेवल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो उस लेवल को कैसे आपको तैयार करना है, तो भाई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, आपका नुकसान तो होने नहीं दूंगी। और मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक टीचर को एक्सपीरियंस के बिहाफ पर इतना अंदेशा रहता है, तो इस उस पे था कि हाँ इस साल के एंड तक आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, इसीलिए आपका या आज से लगभग मैंने 20 दिन पहले से ही आपका आईटीआई फाउंडेशन बैच जो है वो इलेक्ट्रीशियन, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए चला दिया है। तो भाई केजीएस ऐप पर अभी भी इसके रजिस्ट्रेशन मैंने ओपन रखे हुए हैं, क्योंकि डीआरडीओ की वैकेंसी है, कोई बच्चा छूटे नहीं। तो भाई आप सभी बच्चे इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा। मैंने इसमें अभी आपके 3 चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर अभी कवर किए हैं, तो आप सभी अगर ये मत सोचिए कि लेट हो गई, 20 दिन की क्लासें कैसे होंगी कवर, नहीं, आपको रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिलेंगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पूरी इंग्लिश प्लस हिंदी, ये भी नहीं देखना कि मैम मैं साउथ का हूं तो मेरे को इंग्लिश में नहीं होगा, इंग्लिश में भी होगा, और यूपी का हूं मैडम हिंदी में, पूरी दोनों लैंग्वेज में एक एक लाइन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोर्ड पर लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है, समझाई भी जाती है, डेमो वीडियोस भी देख सकते हो आप। केजीएस एप्लीकेशन पर चल रहा है कौशल बैच आईटीआई फाउंडेशन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो सभी बच्चे मेरे साथ इस सेशन में जुड़ना नहीं भूलेंगे। रोज 4:30 बजे इसकी एप्लीकेशन पर क्लास भी चलती है हमारी, 1.5 घंटे की क्लास रहती है 4:30 से 6 बजे, ठीक है। तो अभी भी मौका है बच्चे, फॉर्म तो भरा जाएगा जल्दी से, उसका लिंक तो मिलेगा, लेकिन अपनी तैयारी को भी मजबूत कीजिए। मिलते हैं आपसे इस बैच की क्लास में, ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच।